Assalamu alaikum, student of class 7. I am your English teacher, Mrs. Fawzia Salim, and it is your English class, and your previous topic and your previous chapter has been completed with their all question answer and other exercises. Okay, now we are going to start our next chapter. And what is your next chapter? As you know, this is your English book for class 7, and now our next chapter is, according to the list, chapter 3. Chapter 3, Meet Tom Sawyer. ठीक है? Here is the chapter, Meet Tom Sawyer. Before reading the chapter, I would like to give you the summary of this chapter. In short, I would like to tell you that this is the story of a little boy. एक छोटे लड़के की ये कहानी है, और जिसकी मदर की यानी जिसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है और वो अपनी आंटी के साथ रहता है. एंड ही इज़ अ वेरी वेरी नॉटी बॉय. बहुत शरारती लड़का है ये, जो अपनी आंटी को अक्सर तंग करता रहता है अपनी शरारतों की वजह से, और उसकी आंटी उसकी शरारतों की वजह से परेशान रहती हैं और अक्सर ये सोचती हैं कि इसे किस तरह से ठीक किया जाए, और अगर इसको पनिश ना दी या इसके साथ सख्ती ना की गई तो ये बड़े होकर एक अच्छा इंसान नहीं बन सकेगा. ओके, नाउ आई एम स्टार्टिंग द चैप्टर. टॉम, नो आंसर. व्हाट्स गॉन विद दैट बॉय? आई वंडर. यू टॉम, नो आंसर. द ओल्ड लेडी pulled her spectacles down and looked over them about the room. Then she put them up and looked out under them. She seldom or never looked through them for so small a thing as a boy. They were her state pair, the pride of her heart, and were built for style, not service. She could have seen through a pair of stove lids just as well. She looked perplexed for a moment and then said, not fiercely but still loud enough for the furniture to hear, टॉम, नो आंसर. यानी कि वो टॉम को आवाज़ दे रही हैं लेकिन उनको कोई जवाब नहीं मिल रहा. ठीक है, टॉम को उसकी जो पॉली आंटी हैं, यू कैन सी इन द पिक्चर, शी इज़ आ पॉली आंटी. पॉली आंटी बुला रही हैं लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रहा. ठीक है, आंटी पॉली अपने आप से ये कहती हैं कि वो कहाँ जा सकता है, और इसके अलावा उन्हें ये लगता है कि वो कहीं छुप गया है और वो उनको मिल नहीं रहा है. इस किस्म की उनके फीलिंग होती हैं, और वो अपने स्पेक्टल यानी ये कहते हैं स्पेक्टिकल्स कहते हैं चश्मे को. ठीक है, वो अपना चश्मा ऊपर नीचे करके उसे यहाँ वहाँ ढूंढती हैं लेकिन वो उनको नहीं मिलता है. और उसके बाद फिर वो उसे देखने के लिए बाहर की तरफ जाती हैं और दरवाजे के पास, और वहाँ टॉम टॉम उसे चिल्लाती हैं, लेकिन बाहर जो गार्डन है वहाँ देखती हैं और फिर चिल्लाती हैं टॉम टॉम, लेकिन उसे फिर भी कोई जवाब नहीं मिलता. तो फिर वो बूढ़ी औरत यानी कि पॉली आंटी जो हैं वो सोचने लगती हैं कि आखिर ये बच्चा गया कहाँ. और फिर उन्हें एक आवाज़ आती है जो बहुत ज़्यादा तेज़ तो नहीं होती, लेकिन एक नॉर्मल सी लाउड आवाज़ उन्हें आती है जो वो फर्नीचर की तरफ से सुनती हैं.
and she resurrected nothing but the cat. She went to the open door and stood in and looked out among the tomato vines and weeds that made up the garden. No Tom, so she lifted up her voice at an angle calculated for distance and shouted, "You, Tom!" There was a slight noise behind her, and she turned just in time to seize a small boy by the slack of his roundabout and arrest his flight. There I might a thought of the closet. What have you been doing in there? Nothing. Nothing? Look at your hands and look at your mouth. What is that mess? I don't know, Aunt. पॉली आंटी उसे बेड के नीचे ढूंढती हैं, हर जगह ढूंढती हैं, और उसके बाद वो उन्हें आवाज़ आती है और वो उसे जब वहाँ ढूंढती हैं बेड के नीचे और इधर उधर डिफरेंट जगहों पे उसे ढूंढती हैं, तो वो देखती हैं कि वहाँ एक बिल्ली है। टॉम तो वहाँ नहीं है, लेकिन वहाँ पे एक बिल्ली है। अब उसके बाद क्या होता है कि वो बाहर की तरफ जाती हैं जहाँ पे टोमेटो के पौधे या खेत लगे हैं और दूसरी चीज़ें लगी हुई हैं जिनसे एक गार्डन बन गया है। वो वहाँ पे भी उसे ढूंढती हैं और बहुत ही लाउड वॉइस में उसको बुलाती हैं, तकरीबन चीख के बुलाती हैं, यानी कि शाउटेड, चीख के बुलाती हैं बहुत ज़ोर से, "यू टॉम!" बट देयर वाज नो वॉइस, और उन्हें एक हल्की सी आवाज़ अपने पीछे से सुनाई देती है। शी टर्न जस्ट इन द, यानी कि वो सेम उसी टाइम पे जब वो पीछे मुड़कर देखती हैं तो एक छोटा लड़का जो है वो उनके तकरीबन पीछे, बिल्कुल उनके करीब जो है वो खड़ा हुआ है। और उसके बाद वो समझ जाती हैं कि कोई गड़बड़ है, ज़रूर यहाँ पे कोई इसने गड़बड़ की है, इसी वजह से ये इस तरह से मेरे पीछे छुप रहा है, या इस तरह से लाउड वॉइस जो उनको आती है। अब वो उससे क्या कहती हैं, व्हाट हैव यू बीन डूइंग इन देयर, कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे? नथिंग, वो कहता है कुछ भी नहीं। नथिंग, वो उससे कहती हैं कि तुम अपने हाथ देखो, तुम अपने मुंह को देखो। व्हाट इज़ दैट मैस, ये सब क्या गंदगी है? आई डोंट नो आंट, वो कहता है कि आंट मैं नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम कि ये सब क्या है। देन आगे क्या हुआ? वेल आई नो इट्स जैम, दैट्स व्हाट इज इट इज। 40 times I have said, if you didn't let that jam alone, I had skin you. Hand me that switch. The switch hovered in the air. The switch hovered in the air. The prill was desperate. My look behind you, aunt. The old lady whirled round and snatched her skirts out of danger. The lad
fled on the instant, scrambled up the high board fence and disappeared over it. His Aunt Polly stood surprised a moment and then broke into a gentle laugh. Here are some words. There is a word switch. स्विच यहाँ पे उसे कहते हैं जो मारने के लिए कोई स्टिक या कोई पाइप टाइप चीज़ होती है जो बच्चों की पिटाई के लिए इस्तेमाल होती है, तो उसके लिए ये वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है। और उसके बाद अब आंटी उससे क्या पूछती हैं, जब वो उसे ढूंढ रही होती हैं, चिल्ला रही होती हैं और वो उन्हें जो है मिल जाता है, और वो कहाँ से मिलता है, उन्हें आवाज़ कहाँ से आती है, वो सोचने लगती हैं कि आखिर ये बच्चा गया कहाँ। अचानक से आवाज़ आती है और वो मुड़कर देखती हैं तो टॉम अलमारी के दरवाजे के पास खड़ा होता है और इसके पूरे मुंह पर जैम लगा होता है। तो और वो जैम खा रहा होता है। आंटी पॉली जो है वो उससे गुस्से से कहती हैं कि तुम क्या कर रहे हो, और जब टॉम जवाब नहीं देता तो वो कहती हैं कि तुम जैम चुरा रहे थे, और अब ये ना कहना कि तुम चुरा नहीं रहे थे, मैंने तुम्हें 40 दफ़ा मना किया है कि जिस अलमारी में जैम वगैरह रखते हैं इससे दूर रहो। देन वो फिर क्या कहती हैं, मेरी छड़ी कहाँ है, यानी कोई भी छड़ी या स्टिक टाइप चीज़ जो है ऑफनली घरों में जैसे माएँ जो हैं वो बच्चों को डराने के लिए इस किस्म की चीज़ें ढूंढती हैं। अब वो पिटाई करें या ना करें, लेकिन वो इस किस्म की चीज़ें जो है वो बच्चों को डराने के लिए रखती हैं। आंटी पॉली अपनी छड़ी उठाती हैं और टॉम को बहुत ज़ोर से मारने वाली होती हैं, तो टॉम कहता है अपने पीछे देखें आंटी, और वो पीछे घूम कर देखती हैं और वो तेज़ी से घर से बाहर निकल जाता है। समझ में आया आपको कि वो क्या करता है कि ट्रिक करता है। ये देखें, आंटी पॉली जो है उसे उसकी पिटाई लगाने की कोशिश कर रही हैं, और वो क्या करता है कि जैसे ही वो उसे छड़ी से मारने लगती हैं फ़ौरन कहते हैं आंटी वो देखें आपके पीछे क्या है देखें, और जब वो पीछे मुड़ के देखती हैं वो तेज़ी से घर से बाहर निकल जाता है। और उसके बाद उसी लम्हे क्या होता है, आंटी पॉली जो है वो हैरान खड़ी रह जाती हैं, स्टूड सरप्राइज्ड, और वो जो है वो हैरान खड़ी रह जाती हैं और वो घर से बाहर निकल जाता है। और फिर वो एक जेंटल लाफ यानी कि एक अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ उसे देखती रहती हैं, और वो क्या कर सकती हैं, ठीक है ना, कि उन्हें उसकी इस शरारत के ऊपर हंसी आ जाती है। मतलब ये है हैंग द बॉय कांट आई नेवर लर्न एनीथिंग and he played me tricks enough like that for me be looking out for him by this time, but told fools is the biggest fools there is, can't learn an old dog new tricks as the saying is, but my goodness, he never plays them alike 2 days, and how is a buddy to know what's coming? He appears to know just how long he can torment me before I get angry, and he knows if he can make out to put me off for a minute or make me laugh, I ain't doing my duty by that boy, and that's the Lord's truth. Goodness knows. Spare the rod and spoil the child, as the good book says. He is my own dead sister's boy, poor thing, and I ain't got the heart to lash him. टॉम जो है वो अपनी शरारत की वजह से उसको चांस मिल जाता है और वो दीवार फलांकर घर से बाहर निकल जाता है। जो घर के बाहर छोटी सी फेंस बनी होती है, यानी छोटी सी लकड़ी की जो
बाउंड्री बनी हुई होती है, उसको फलांग के वो बाहर चला जाता है। फिर क्या होता है कि आंटी पॉली जब उसे मारने वाली होती हैं तो वो वही जो मैंने आपको बताया कि वो उनको ट्रिक के साथ वो वहाँ से भाग जाता है। आंटी पॉली को उस पर गुस्सा तो बहुत आता है, मगर वो फिर हंसने लग जाती हैं, यानी वो उसकी शरारत की वजह से उनको हंसी भी आ जाती है। और टॉम ये जानता है, टॉम को ये ट्रिक करनी आती है कि वो किस तरह आंटी पॉली को अपनी शरारतों से बेवकूफ़ बना के और वो उनके गुस्से को हंसी में बदल देता है। और फिर वो अपने आप से कहती हैं, यानी कि वो आंटी पॉली जो हैं वो खुद अपने आप से ही कहने लगती हैं, या वी कैन से कि वो ऐसा सोचने लगती हैं कि ये एक शरारती लड़का है, लेकिन मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ और वो मेरी मरहूमा बहन का बेटा है और ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उसका ख्याल रखूँ और मैं उसे मारना नहीं चाहती, लेकिन मजबूरन उसे मारना पड़ता है। यानी कि वो ये सोचती हैं कि अगर उन्होंने उसके साथ सख्ती नहीं की, ठीक है, तो उसे वो सोचती हैं कि अगर मैं इसको सज़ा नहीं दूंगी तो क्या होगा कि ये बड़ा होकर बहुत ही सुस्त और निकम्मा हो जाएगा, और आज जो इसकी मासूमाना शरारतें हैं ये बड़े होकर नुकसानदेह शरारतें भी बन सकती हैं, किसी बड़े नुकसान का सबब भी बन सकती हैं। तो मुझे इसके साथ सख्ती करनी पड़ेगी। अब वो सोचती हैं कि जैम चुराने के लिए मुझे उसे सज़ा देनी पड़ेगी, लेकिन कैसे? वो सोचती हैं कि मुझे अगर मैंने इसके साथ आज सख्ती नहीं की तो ये बड़े होकर ज़्यादा ख़तरनाक हरकतें खुदा न खास्ता करने के लिए तैयार ना हो जाए, और ये चीज़ उन्हें बहुत परेशान करती है। लेकिन वो उनकी मरहुमा बहन का बेटा है, तो इसलिए उनके ऊपर ज़िम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है कि वो उसकी अच्छी तरबियत करें। Somehow every time I let him off, my conscience does hurt me so, and and every time I hit him, my old heart most breaks. Well, man that is born of a woman is a few days and full of trouble. He'll play hooky दिस आफ्टरनून। हुकी मीन्स ऑफ लेना, जैसे सैटरडे ऑफ होता है आपका, इस तरह से दिस आफ्टरनून, एंड आई जस्ट हैव टू मेक हिम वर्क टुमारो टू पनिश हिम। इट्स माइटी हार्ड टू मेक हिम वर्क सैटरडेज व्हेन all the boys are having holiday, but he hates work more than he hates anything else. And I have got to do some of my duty by him, or I'll be the ruination of the child. आंट पॉली जो है वो ये सोचती हैं कि जो भी मतलब वो उस पर गुस्सा करती हैं या जो भी चीज़ करती हैं उससे खुद उन्हें भी बहुत तकलीफ़ होती है, और वो उसे मारना नहीं चाहती, लेकिन उसकी भलाई के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ता है, उसके साथ सख्ती करनी पड़ती है। और वो ये सोचती हैं कि अब मुझे इसको पनिश करना पड़ेगा, और ऐसा करना जो है वो बहुत ज़रूरी हो गया है। तो वो ये सोचती हैं कि मैं इसको पनिश करूं कैसे, ये भी उनके लिए एक प्रॉब्लम था। सो शी डिसाइडेड कि हुकी, मैंने आपको बताया कि ये कहते हैं ऑफ डेज को कहते हैं, जैसे आपको सैटरडे ऑफ मिल जाता है, इस तरह स्कूल का जो ऑफ डे होता है। तो उन्होंने कहा कि जो स्कूल का ऑफ डे होता है उसमें ये आफ्टरनून में ऐसे खेलना होगा टॉम को, और वो ये कहती हैं कि कल मैं इसे कोई ऐसा काम दे दूं कि बजाय ये अपने ऑफ डे में, स्कूल का जो छुट्टी का इसका दिन है, उसमें ये बजाय सारा दिन खेलने के कोई काम कर ले, इसको किसी काम पे लगाना चाहिए। उन्हें लगता है कि ये इसके लिए पनिश होगी, क्योंकि ये एक पनिश की तरह है कि बजाय सैटरडे को खेलने के और उसे जो है कोई काम दे दिया जाए, और टॉम को जो है हर चीज़
अच्छी लगेगी, लेकिन ये उसे बहुत मुश्किल काम लगेगा कि बजाय खेलने के छुट्टी वाले दिन जो है वो कोई काम उसे दे दिया जाए। सैटरडे को उसे अगर कोई काम दे दिया जाए तो ये उसके लिए बहुत मुश्किल बात होगी। व्हेन ऑल द बॉयज़ आर हैविंग हॉलीडे, जबकि बाकी के तमाम जो उसके साथ के लड़के हैं वो सब जो है खेल में मसरूफ़ होंगे, इसलिए कि उनका छुट्टी का दिन होगा। लेकिन उसे इस बात से बहुत नफ़रत होगी कि वो बजाय खेलने के कोई और काम करे। लेकिन फिर उन्होंने यही सोचा कि ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इसे ठीक करने के लिए इसको अगर मुझे पनिश भी देनी पड़ रही है तो देयर इज़ नो मैटर। वो ये सोचती हैं कि मुझे अब इसे कोई ना कोई पनिश देना जो है वो बहुत ज़रूरी हो गया है। टॉम डिड प्ले हॉकी and he had a very good time. He got back home barely in season to help his friend Jim saw next day's wood before supper. At least he was there in time to tell his adventures to Jim, while Jim did 3/4 of the work. Tom's younger brother, or rather half brother, Sid was already through with his part of the work, picking up chips, for he was quite boy and had no adventurous, troublesome ways. टॉम छुट्टी वाले दिन खूब खेला और उसका दिन अच्छा गुजरा। वो खुल्लम खुला घर वापस आया। वो अपने दोस्त जिम की मदद करना चाहता था। यू कैन सी इन द पिक्चर हर फ्रेंड इज़ डूइंग समथिंग इन द वुड, कि वो जंगल में काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? यस, कटिंग द वुड। जंगल में जिससे वो मिला था खाने से पहले वो जिम से मिलने गया था और उसे अपने एडवेंचर्स सुनाना चाहता था, जो कि एडवेंचर्स वो करता रहता है। एडवेंचर्स मीन्स जो उसकी शरारतें हैं उसे वो अपने एडवेंचर लगते हैं। जो हमारे लिए वो शरारतें हम उसे कंसीडर करते हैं, बट टॉम कंसीडर दैम एज एन एडवेंचर। तो वो अपने एडवेंचर्स जो है वो जिम को सुनाना चाहता था और वो ये इसके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग काम था। जबकि जिम जो है वो अपना 3/4 काम जो है वो मुकम्मल कर चुका था। टॉम का छोटा भाई सिड पहले ही जिम की मदद कर चुका था और जिम जो है वो एक क्वाइट बॉय था। क्वाइट बॉय मीन्स चुपचाप खामोश रहने वाला, तमीज़ से रहने वाला, कोई शरारत, कोई बदतमीज़ी नहीं, शोर शराबा नहीं, वो इस किस्म का लड़का था। और बिल्कुल वो किसी एडवेंचर की वजह से किसी मुसीबत या परेशानी में नहीं पड़ना चाहता था। मीन टू से कि एडवेंचर्स जो होते हैं उनकी वजह से अक्सर कोई परेशानी भी उठानी पड़ जाती है। एडवेंचर्स शुड बी पॉजिटिव। यहाँ पे दैट इज़ द मेन पॉइंट, दैट एडवेंचर्स शुड बी पॉजिटिव। लेकिन उसको अगर बच्चे जो हैं वो शरारत कर रहे हैं और उसको एडवेंचर कंसीडर कर रहे हैं तो इट इज़ नॉट अ राइट वे। तो एडवेंचर जो है वो अच्छी चीज़ है, लेकिन उसमें पॉजिटिविटी होनी चाहिए। जबकि टॉम के जो एडवेंचर्स हैं वो नेगेटिव होते थे, शरारत से भरपूर होते थे। Here are some difficult words which you have to read. Conscience, the awareness of good and bad, and the urge to prefer right over wrong. यानी कि अच्छाई और बुराई का सेंस होना, आपके अंदर ये सेंस होना चाहिए कि आप अच्छी चीज़ को प्रेफर करें बजाय बुरी चीज़ की। ठीक है। हुकी जो है वो एब्सेंस को कहते हैं। और कौन सी एब्सेंस? फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन। और रुइनेशन, द कॉज ऑफ हिज रुइन। आई थिंक वी शुड रीड द डिफ़िकल्ट वर्ड्स। जहाँ तक अभी हमने रीडिंग की है वहाँ तक हमारे कौन से डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं? फर्स्ट पेज पे, पेज नंबर 29 पे आप देखिए, यहाँ पे आया है स्टोव लिड्स। स्टोव लिड्स
heavy metal lids that cover the fire compartment on a stove. स्टोव ये यहाँ पे इस तरह से है कि जो आप जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, जिन मुल्कों में, वहाँ पे हम जैसे उर्दू में कहते हैं आतिशदान बनाए जाते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर कवरिंग होती है ताकि उसका धुआं जो है वो बाहर निकले। ये इस टाइप की चीज़ जो है वो आपको इसमें बता रहे हैं। नाउ restricted, brought back to life, brought back to use, यानी कोई भी चीज़ जो है उसको दोबारा इस्तेमाल में लेकर आना। slack the loose part, and the roundabout, a short close fitting jacket, यानी कि एक फिटिंग वाली जैकेट होती है ना, जैसे ये टॉम की वेयरिंग में आई थिंक सो के उसकी वेयरिंग को एक्सप्लेन यहाँ पे कर रहे हैं। नाउ ऑन पेज नंबर 31 यू कैन सी हियर आर सम वर्ड्स। स्किन बीट, इंग्लिश में आप लोगों को पता है कि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी स्पेलिंग और उनका प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम होता है, और कभी जो है वो क्या कहते हैं उसे आप, स्पेलिंग उसकी जो है वो चेंज होती है बट प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, लेकिन उनकी मीनिंग जो है वो डिफरेंट होती है। सो हेयर इज़ द वर्ड स्किन एंड इट्स मीनिंग इज़ बीट। स्विच मीन्स आमतौर पे हमारे जहन में आता है कि शायद स्विच जो बटन हम लाइट ऑन ऑफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बट नो, हेयर इज़ द मीनिंग a long thin can for beating with, यानी एक ऐसा कोई छोटा डंडी का या पाइप का या किसी भी चीज़ का ऐसा टुकड़ा जो किस लिए इस्तेमाल होता है, पिटाई के लिए इस्तेमाल होता है, राइट। प्रिल मीन्स डेंजर दैट इज क्लोज एंड अबाउट टू हैपन, यानी कि ऐसा कोई ख़तरा, ऐसी कोई चीज़ जो बिल्कुल होने ही वाली हो, होने के करीब हो। अब इस वर्ड की मीनिंग जो है वो आप इस चैप्टर में इस तरह से आई है कि आंट मॉली जो हैं उन्होंने छड़ी उठाई ही थी, स्टिक उठाई ही थी मारने के लिए, और एकदम से जो है वो टॉम जो है वो घर से भाग गया, यानी कि वो डेंजर था ना, उसको स्टिक अगर लग जाती तो वो उसके लिए ख़तरनाक थी, लेकिन वो इससे पहले कि उसे वो स्टिक लगती वो घर से बाहर चला गया। तो ये वो डेंजर था जो होने ही वाला था लेकिन नहीं हो सका। कांट लर्न एन ओल्ड डॉग, कांट टीच एन ओल्ड डॉग, यानी आप एक पुराना जो डॉग है आप उसको कुछ नहीं सिखा सकते। बॉडी या बॉडी, पर्सन। अपीयर्स जाहिर होना, सामने आना। टॉर्मेंट, टू एनॉय, पेस्टर, हरास, यानी एनॉय कहते हैं गुस्सा आने को, हरास धमकी देना, डराना, धमकाना, ठीक है। नाउ दिस इज स्पॉइल, कोई चीज़ ज़ाया हो जाना, ख़राब हो जाना। जैसे टॉम ने इस चैप्टर में क्या किया कि सारा जैम जो है उसको स्पॉइल कर दिया, यानी कि उसे ज़ाया कर दिया, कुछ खाया और कुछ उसके हाथों में भरा था, कुछ उसके मुंह पे लगा था, तो ये स्पॉइल हुआ ना, ठीक है। द गुड बुक, द बाइबल, यहाँ पे गुड बुक जो इन्होंने डेफिनेटली इसका जो राइटर है वो अंग्रेज़ है, क्रिश्चियनिटी से ताल्लुक़ रखता है, तो उनकी गुड बुक जो है वो उसे बाइबल को कहते हैं, ठीक है। So remaining chapter will be explained in the next class. There is the time to complete the class. So we will meet in the next class inshallah. Till then, Allah Hafiz and take care, and you have to read this chapter very carefully, okay. You have to
ट्राई टू रीड द डिफ़िकल्ट वर्ड्स, जो इस चैप्टर में आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं, जो न्यू वर्ड्स आ रहे हैं, यू हैव टू प्रैक्टिस दैम. ओके, अल्लाह हाफिज़, टिल नेक्स्ट क्लास.